नंबर 1 वाली जो दिखाई है उसके साथ ये खूबसूरत सी बच्ची है। तीनों के साथ माशाल्लाह से अच्छी बच्चियाँ हैं। ये आप अगर अच्छा इनको दूध छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आने वाले जो है ना कुछ ही टाइम में दोबारा से ये भी गाय बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। दूध वाले जानवर की परचेजिंग उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें ताकि मेरी तरह जो अनाड़ी बंदा है ना वो जाए मंडी में तो वो किसी किस्म के धोखे फ्रॉड में ना आए, इजीली वो जानवर की जो ना परख कर सके कि कौन सा जो है ना जानवर दूध के लिए अच्छा रहेगा। जी, जितनी ये ऊंची होगी इससे उतनी दूध की पैदावार ज़्यादा होगी। यानी कि छोटी दुम ये देखें, ये इधर आ गई पसलियाँ है ना जी। हाँ जी, ये सीधी ना हो। अच्छा सीधी, और इसकी रग भी मोटी है। सही हो गया, नज़र आ गई है बिल्कुल नज़र। वकीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ जी एक मरतबा फिर मलक रज़मत साहब के डेरे पे। और जैसा कि आपको मालूम है पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस लगाई हैं और काफ़ी अच्छा आप दोस्तों का रिस्पांस रहा है और काफ़ी वायरल वीडियो गई हैं। ठीक है, बेसिकली इनका काम है ये जो ना दूध वाली गाय वगैरह भी सेल करते हैं। उसके अलावा इनके पास इन्फॉर्मेशन भी जो होती है जानवरों के बारे में काफ़ी सारी, तो कोशिश करेंगे आज भी कुछ ना कुछ जो ना मालूमाती वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाए। पहले पढ़ लें दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका, बड़ी गर्मी में आप तशरीफ़ लाए हैं जी। और बड़ी कावश दोस्तों के लिए भाइयों के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बड़ी मालूमात हो जाती है, आपकी वीडियो देखते हैं, मुख्तलिफ़ मंडियाँ मुख्तलिफ़ जगह के रेट्स, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। तो बड़ी कावश कर रहे हैं जी आप जी। तो मलिक साहब वैसे लोकेशन तो काफ़ी सारे दोस्तों को पता ही है, लेकिन कुछ नए देखने वाले होते हैं, तो लोकेशन अपनी जो ना पहले बताएं। ये देखें आप इधर अगर कैमरा लगाएं ना, ये माल मंडी है जी हरीपुर की। ठीक है जी, बाहर ये तरबेला रोड है, तरबेला रोड पे ये माल मंडी है और ये सामने डेरा है जी। ये देख लें जी, जो हरीपुर की मवेशी मंडी है ना उसी के अंदर ही है मलक साहब का डेरा। और ये जो इलाका है ना मलकियार का है और ये जो रोड जा रहा है खालाबाट का बिल्कुल साथ ही है। वो जब आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह इजीली मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो मलक साहब जानवर कितने दूध वाले आज गाय एक रात को बेची है जी, एक पिछली रात को बेची है। अच्छा माशाल्लाह, और एक उससे पहले, तो अभी 3 जानवर हैं जी। अच्छा 3 जानवर अभी हैं, तो पहले जानवर दिखा दें या कुछ थोड़ी जो ना इन्फॉर्मेशन ले लें। जी जी जी, जिस तरह आपकी मर्जी जी। सबसे जो मेन इस टाइम पे मसला है ना कि दूध वाले जानवर की परचेजिंग जी, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें ताकि मेरी तरह जो अनाड़ी बंदा है ना वो जाए मंडी में तो वो किसी किस्म के धोखे फ्रॉड में ना आए, इजीली वो जानवर की जो ना परख कर सके कि कौन सा जो ना जानवर दूध के लिए अच्छा रहेगा। जी, इसके लिए मुदस्सर सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब पहली नज़र में किसी जानवर को देखते हैं ना, ये देखें उसकी चमड़ी पतली हो। अच्छा, बारीक स्किन, बारीक स्किन, ठीक हो गया। और ये कुलिया हर चीज़ पे लागू होगा। सही हो गया, चाहे दौड़ने वाला आपका बैल है, अच्छा अच्छा अच्छा, चाहे दौड़ने वाला घोड़ा है, ठीक हो गया। ठीक है जी, चाहे कोई गाय या भैंस दूध के लिए आप लेना चाहते हैं, उसकी जो स्किन है ना वो पतली हो, ठीक हो गया। ठीक है जी, उसकी ऊंचाई से लंबाई ज़्यादा हो, ठीक होगा जी, ठीक हो गया। और गाय या भैंस का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके ये फार्मी जो गाय है ना, हाँ जी, इनके थन बराबर होते हैं, ठीक हो गया। छोटे बड़े नहीं, छोटे बड़े नहीं होते। ठीक हो गया। अगर बड़े हैं तो चारों थन बड़े होंगे, छोटे भी हैं तो चारों के चारों वो बराबर होंगे, मतलब छोटे बड़े ना हो। जी जी, छोटे बड़े ना हो। हमारी गया। साहिवाल में या चुलिस्तानी में बड़े छोटे आते हैं, लेकिन वो नस्लें अलग है ना। अच्छा अच्छा, मतलब कि ये जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं जर्सी फ्रीजन वगैरह इनमें बराबर होने चाहिए। इनके बराबर होने चाहिए। अब इसके मोटे हैं लेकिन फिर भी बराबर हैं, ठीक हो गया। उसके छोटे हैं लेकिन फिर भी मतलब बराबर हैं। मोटे पतले का फर्क नहीं है, लेंथ बराबर होनी चाहिए, आपस में बराबर हो। सही हो गया, ठीक हो गया जी। और अगली चीज़, ये जो पसलियाँ हैं ना जी, हाँ जी, ये सीधी ना हो। अच्छा सीधी ना हो, टेढ़ी हो, ठीक है जी, ये टेढ़ी हो, ये यूँ आके ना यूँ पीछे हम खा रही हूँ ऐसे, ठीक हो गया। जैसे कि ये नज़र आ रही है, देखिए नज़र आ रही है ना, ये पसली देखिए बिल्कुल इस तरह जा रही है। बाकी अगर मोटा ताज़ा जानवर है तो उसका कैसे पता चलेगा? पसलियों का अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, हो जाता है। ये ऊपर अगर हाथ घुमाएं तो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी आपको। ठीक हो गया। ठीक है जी, 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें हो और गई। चौथी ये है कि इन पसलियों का जो दरमियानी फासला है, अच्छा, ठीक है जी, ये जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा जानवर की दूध की पैदावार उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा 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 अच्छा,
ये पसलियों के दरमियान जो इसका हम है जी, ये फासला जो है ना अंदर का गैप जितना ज़्यादा होगा उतना जितना ज़्यादा होगा उतना दूध ज़्यादा होगा। ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है, इससे पहले मैंने ये पॉइंट सुना नहीं है। नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। और बहुत अगली चीज़, ये जो हड्डी है, अच्छा, इस हड्डी से जितनी ऊंची होगी अच्छा अच्छा उतनी दूध की पैदावार ज़्यादा होगी। ये हड्डी अच्छा अच्छा, इस हड्डी से ऊंची हो, पिछली ऊंची हो, ठीक हो गया। जितनी ये ऊंची होगी इससे उतनी दूध की पैदावार ज़्यादा होगी, या कम से कम बराबरी में हो। ठीक मतलब है, नीचे नहीं होनी चाहिए। नीचे नहीं हो, हमारी देसी जानवरों की यहाँ पे होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसीलिए दूध में भी ज़रा कम ही होते हैं। कम होते हैं ना, बिल्कुल। ये हमारे देसी जानवरों की यहाँ पे होगी। और ये वाली हड्डी इससे ऊंची हो, ये वाली जितनी ऊंची होगी दूध की पैदावार बराबर भी हो तो ठीक है, नीचे ना हो। नीचे ना हो। ये जितनी नीचे चली जाएगी तो फिर उतनी दूध की पैदावार कम होगी, या उसकी नस्ल जो है ना फिर देसी नस्लों में ज़्यादा शुमार होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से आगे आ जाएं, कान छोटे से छोटा हो। अच्छा, जितना छोटा कान होगा। ये दूध वाली की हम जानवर की बात कर रहे हैं ना, वैसे तो देखें आपके दौड़ने वाले बैलों के भी कान छोटे ही होते हैं। बिल्कुल, वो छोटे कान है, लेकिन इनके ज़रा गोल पत्ते की तरह छोटे कान होते हैं। कान छोटा हो मतलब ये खुसूसियात में गिना जाएगा, जैसे जर्सी गाय का भी कोई छोटा सा कान होता है। जी, ये देखें जिसका कान। फिर इसका मुंह देखें, इंतहाई पतला छोटा छोटा। ठीक है जी। ये आंखें इधर बाहर को निकली हुई, ये इन जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं इनकी निशानियाँ है ना। और फिर इनकी दुम जो है ना, इनकी हड्डी इनके टखनों से ऊपर ही होगी, यानी कि छोटी दुम। ये देखें, ये हड्डी इधर आ गई है। ये तो रेसर बैल में भी छोटे ही जो ना दुम ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हाँ जी। ये तकरीबन रेसर और दूध वाले जानवर मिलते जुलते हैं। तकरीबन तकरीबन बिल्कुल सेम चीज़ ही है। बहरहाल ये मोटी मोटी निशानियाँ हैं। और इसके अलावा एक आखिरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये दूध वाली रगें होती हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अब वाली। ये देखें, उसकी ज़रा ज़्यादा मोटी होगी इसकी निस्बत। ठीक हो गया। ये और फिर मोटी हो तो दूध फिर वो ज़्यादा करेंगी। हाँ, ये देख लें जिसकी भी। अब मौके पे ना इसका दूध भी ज़्यादा है अच्छा अच्छा, और इसकी रग भी मोटी है। सही हो गया। नज़र आ गई है? बिल्कुल नज़र आ गई, मैंने जूम कर दी है। ये देख लें जी दोबारा से, ये बेसिकली दूध की पाइपलाइन है। हाँ, तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जी। मंडी में आप जाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बेसिकली आपकी सारी बातों का जो लुबे लबाब है, जानवर में बारीकियाँ होनी चाहिए। जी जी जी। बाकी अभी 1 बाई 1 करके ज़रा दूध वाले जानवर दिखा दें। अभी ये जो जैसे कि नंबर 1 पे खड़ी है, माशाल्लाह क्या डिटेल पे है। इसके साथ बछड़ी है जी। अच्छा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उधर छाँव में बांधी हुई है। ये तकरीबन आज इसका 7वां या 8वां दिन है। मतलब ये दूध पिला के 7वां दिन है। ठीक हो गया। इसने बछड़ी दी है, बहुत प्यारी बछड़ी है इसके साथ। और दूध इस वक्त तकरीबन 16 से 17 किलो ये कर रही है। बच्चे को दे के पूरी का जी। अच्छा, पूरी का 16-17 लीटर शाका है ना, सफ़र है, डाका है, वो सारे ख़त्म हो गए अभी। हाँ जी। तो रोज़ाना की बुनियाद पे पाव आधा किलो एक एक टाइम पे ज़्यादा कर रही है। ये उम्मीद है इंशाल्लाह 18 लीटर तक चली जाएगी। जी 18-20 करेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा। और कितने सूए पे होगी ये तकरीबन दूसरा सूगा होगा इसका, या तीसरा ज़्यादा, दूसरा या तीसरा। ठीक है जी। ठीक हो गया। अब ये पता नहीं होता ना, कई जानवर खीरे क्रॉस हो जाते हैं। ऐसा ही है। ये तो वैसे भी बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 15 महीने में ये तो तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो चूँकि मंडियों का माल है, इसका हम नहीं कह सकते दूसरा या तीसरा सूगा दांतों के हिसाब से बनती है। डिमांड 6 डिमांड करते हैं, 5.5 तक देंगे। 5.5 तक। बच्चा भी इसका दिखाते हैं जी आपको। बछड़ी है इसके साथ। अच्छा, इसके साथ बछड़ी है। इसके साथ भी बछड़ी है जी। ठीक हो गया। ये भी तकरीबन 10 से 11 दिन की सुई हुई है। अच्छा, ठीक है जी। अभी ये गंद शंद भी फेंक रही है साथ। तो इसकी 4.5 डिमांड करते हैं जी, कमी बेशी करेंगे। दूध इसका फ़िलहाल 9 से 10 किलो है। 9 से 10 किलो। अभी डाका है, सफ़र है, तो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह ये अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक होगा। किला पकड़ेगी तो उसके बाद अपने दूध पे लग जाएगी। बछड़ी है इसके साथ भी। बछड़ी। इसके साथ भी बछड़ी है जी। माशाल्लाह। ये देख लीजिए वाना वगैरह इसका अभी चुवाई हुई है ना इनकी। डका शका तो कोई नहीं है। कोई डका नहीं, क्योंकि डेरे का माल है जी, ये मंडी का माल नहीं। ठीक है, यहाँ पे डका शका कोई भी नहीं है। तकरीबन दूध कर रही थी ये 18 किलो। अच्छा, इसको बुखार हुआ है 3-4 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी दूध इसका कम हो गया है, लेकिन वापस 2-3-4 दिन में अपनी जगह पे आ जाएगी। सही। और इसके साथ भी बछड़ी है। अच्छा, माशाल्लाह तीनों के साथ बछड़ियाँ हैं जी।
तो ये अभी इसकी डिमांड वगैरह? देखिए जब ठीक हो जाए ना, अच्छा, डिमांड इसकी 5.5 करते हैं, लेकिन ठीक होगी तो किसी को देंगे। बीमार जानवर नहीं देंगे। बीमार हुई तो फिर अगला पता नहीं केयर कर सके न कर सके, ज़्यादा ख़राबी हो जाए फिर मेरे भी कागज़ ख़राब आपके भी ख़राब। ये आपको पता है जी, मलिक साहब का कारोबारी असूल है, ये जानवर दे के भी ना 3 दिन की मोहलत देते हैं। ठीक है, 3 दिन में अगर जानवर वो जो चीज़ें बताएंगे उसमें पूरा हो तो फिर वो आपको देंगे। ये जिस गाय का मैंने कहा ये बुखार है। अच्छा, ये बुखार वाली गाय की बछड़ी है, चोलिस्तानी जी, क्रास में है जी। क्रास में बड़ी खूबसूरत बछड़ी है जी। ज़्यादा ये चोलिस्तानी में आ रही है 80%, बाकी 20% इसका माँ का भी असर होगा। ये अभी 27-28 दिन की है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, महीने की माशाल्लाह बड़ी गाय की तरह कदावर भी है। ऐसा ही है। ये जो दरमियान में है ना छोटी गाय, अच्छा अच्छा, ये उसकी बछड़ी है जिसका 9 से 10 लीटर दूध है। जी 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 जी। नंबर 1 वाली जो दिखाई है उसके साथ ये खूबसूरत सी बच्ची है। तीनों के साथ माशाल्लाह से अच्छी बच्चियाँ हैं। ये आप अगर अच्छा इनको दूध छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आने वाले जो है ना कुछ ही टाइम में दोबारा से ये भी गाय बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो मलिक साहब, गर्मी बहुत सख्त पड़ रही है। ठीक है, सावन का महीना है, अबस है, जानवर बीमार हो रहे हैं। स्पेशली ये जो बाहर की नस्लें हैं ये तो गर्मी बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये इनको बुखार वगैरह हो जाता है, तो इसके लिए एहतियाती तदबीर बता दें, कोई ट्रीटमेंट वगैरह बता दें ताकि जानवर जो है ना ख़राब ना हो। एहतियात ये करें जी कि जानवर को गर्मी से बचाएं। अच्छा, धूप में ज़्यादा न छोड़ें, चराई वाले जानवर हों या दूसरे हों, तो तकरीबन उसको धूप से बचाएं। ठीक हो गया। ठीक है जी, सुबह कोशिश करें जानवरों को नहलाएं फर्स्ट टाइम पे। जी जी। और ये जुमिया की खाल तारा मीरा जिसे कहते हैं, अच्छा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये ठंडी होती है? ये ठंडी होती है। सही हो गया। और कोशिश करें जहाँ भी जानवर बांधते हैं ना, बांधे हुए जानवर हैं, उसके सामने पानी ज़रूर रखा हुआ हो, पानी की कमी महसूस ना हो जानवर को। ठीक। और एकदम से आजकल जो बारिश हो रही है तो बाज़ लोग लापरवाही करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसमें भी जानवर खड़ा रहता है तो इससे भी बुखार हो जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश में भी जानवर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो हो गई है एहतियाती तदबीर। अगर खुदा न खास्ता किसी के जानवर को बुखार हो जाता है फिर उसके लिए बेस्ट ये है जी, टीके से ज़्यादा बेहतर ये है कि ब्रूफिन की बड़ी गाय है ना गुर इस तरह की, अच्छा, इस साइज़ की जी, 7 से 8 या 10 गोलियां ब्रूफिन की उसको दे दें। 10 गोलियां तकरीबन? 10 गोलियां। ठीक हो गया। अगर इस छोटी साइज़ है तो 7-8 दे दें। 7-8 मतलब 6 डोज दे कम दें। कर दे जिस हिसाब के। डोज कम कर दें। ठीक हो गया। लेकिन टीके से बेहतर ये है कि आप टैबलेट दे दें तो ये बेहतर है बुखार के लिए। ठीक हो गया। टीके से बेहतर है कि गोलियां दे दें। और कितने टाइम देनी है? एक ही टाइम रात को देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी सुबह तक। ये जी बड़ा इजी और आसान हाल आपको बता दी। अगर खुदा न खास्ता आपके जानवर को बुखार वगैरह होता है तो आप ये जो ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मलिक साहब, अगर घर के लिए गाय लेनी हो, 2 पॉइंट ना, कुछ लेते हैं कारोबारी नीयत से, ठीक है, फार्म वगैरह पे, कुछ रखते हैं घर में, ठीक है, तो उसके लिए अगर घर के लिए चाहिए हो तो वो किस ब्रीड की तरफ जाए, किस तरह की गाय का इंतखाब करे? देखें जी, अब वक्त ऐसा है ना, इस वक्त 1700 से 1800 रुपये मन भूसा है। ऐसा ही है। और बंडा उससे भी महंगा है, सब चारा उससे भी महंगा है। चाहे एक आदमी घर के लिए भी रखता है ना, उसे कोई ये चीज़ें तो लानी ही पड़ती हैं। ऐसी ही बात है। तो ये जो छोटे जानवर हैं या हमारे देसी जानवर हैं, ये इस वक्त घर में रख कर भी ना अपना ख़र्चा नहीं निकाल सकते। उनकी मिल्किंग कैपेसिटी कम होती है ना? जी जी जी, दूध की पैदावार कम होती है, तो इसलिए ये क्रास वाली गाय बेहतर है। क्रॉस ब्रीड में? क्रॉस ब्रीड में बेहतर है, या फिर ये फ्रीज का जर्सी छोटे कद काठ में, जैसे ये छोटे कद काठ में है, ये इस तरह की गाय घर के लिए बेहतर है। ये मतलब अपना खर्चा चला लेंगी, घर का भी निज़ाम चल जाएगा और अपना खर्चा भी निकाल देंगी। बिल्कुल, इनकी संभाल होगी तो ये खर्चा निकालती हैं हमारी देसी ब्रीड। या तो फिर बंदा चराई पे रखता है, किलो 1.5 किलो 2 किलो शाम को दूध दे दिया, गुजारा करता है, वो भी ठीक है। लेकिन घर में ही उसको अगर कोई बंडा डालना है, चारा डालना है, तो बाहर से लाना है, तो फिर ये बेस्ट है जी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोज़ आप दोस्तों के लिए लेके हाज़िर होते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सलाने के बाद।